कि इंडियन पोस्टल सर्विस में जाने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देना होगा और इसका प्रोसेस वही है कि आपको पहले प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू देना होगा। फाइनली जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग और आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सर्विस दी जाएगी। इसके बाद ट्रेनिंग होगी। जब आपने प्रेफरेंस दिया तो वहीं पर आपसे ये भी पूछा गया था कि आपको सबसे पहले कौन सा कैडर चाहिए, तो कैडर रिलेटेड जानकारी भी आपको वहीं देनी होती है। मतलब आपकी क्या इच्छा है यहाँ पर पूछ ली जाती है, बाकी तो मिनिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ भेजना चाहती है। अब यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडियन पोस्टल सर्विस के जो कैडर का कंट्रोलिंग का काम है वो कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इंडियन पोस्टल सर्विस में सिलेक्ट होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होनी है। ट्रेनिंग कहाँ होगी इसके बारे में सबसे पहले बात करें। ये 2 स्टेज में कंप्लीट होगा। पहला स्टेज है जिसमें आपका फाउंडेशन कोर्स होगा और दूसरा स्टेज है जो दूसरे इंस्टीट्यूट में होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले स्टेज में आपको 3 इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा। पहला इंस्टीट्यूट है लबासना, जिससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। इसके अलावा है नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये 3 इंस्टीट्यूट हैं जहां पर इंडियन पोस्टल सर्विस में चुने जाने वाले कैंडिडेट की ट्रेनिंग होगी, जहां पर फाउंडेशन कोर्स होगा। फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपको भेजा जाएगा दूसरे एकेडमी में, जहां पर सेकेंड स्टेज की ट्रेनिंग होगी। उस एकेडमी का नाम है RAKNPA, जिसका फुल फॉर्म है रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी। यहाँ पर सेकेंड स्टेज की ट्रेनिंग होगी और सेकेंड स्टेज की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनली फिर आपको भेज दिया जाएगा फील्ड पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आपको सबसे पहले SSPO और SSRM की रैंक दी जाएगी तो वहां पर आपकी सैलरी कितनी होगी, तो आपकी सैलरी होगी 56,100 रुपए। इसके बाद जब आपकी रैंक असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल की रैंक होगी तो यहाँ पर फिर 67,700 रुपए। इसके बाद फिर आपकी रैंक अच्छी होगी, मतलब कि आपको प्रमोशन होने के बाद जब आपकी रैंक दी जाएगी डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज की, तो यहाँ पर आपकी सैलरी होगी 78,800 रुपए। इसके बाद प्रमोशन के बाद आपकी रैंक जब पोस्ट मास्टर जनरल तक पहुंच जाएगी तो फिर आपकी सैलरी 1,31,100 रुपए रहेगा। इसके बाद फिर प्रमोशन मिलेगा और फिर आपकी रैंक होगी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के, और यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी 1,44,200 रुपए। इसके बाद फिर प्रमोशन के बाद मेंबर ऑफ पोस्टल सर्विसेज बोर्ड में यहाँ तक आपकी रैंक पहुंचेगी तो फिर आपकी सैलरी रहेगी 2,54,000 रुपए। इसके बाद फिर अंतिम रैंक है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 2,25,000 रुपए रहेगी। तो ये लेवल होता है यहाँ पर सैलरी का। इसके बाद अब हम बात करेंगे काम को लेकर कि इंडियन पोस्टल सर्विस में जाने के बाद जब आपको ये सारी रैंक दी जाएंगी तो वहां पर आपको क्या क्या काम करने का मौका मिलेगा। काम के बारे में बात करें तो जब आपको ऑफिसर के तौर पर काम करने के लिए भेजा जाएगा तो सबसे पहले यह कि डिविजनल स्तर पर जब आपको वर्क करने का मौका मिलेगा तो यहाँ पर आपका काम होगा कि डिविजनल पोस्टल सर्विसेज में वहां पर आपको मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट का काम करना होगा। इसके अलावा फिर आपको क्या करना होगा कि जो डिवीजन स्तर पर ऑफिस है और आपके अंडर में जितने भी अधिकारी वर्क करेंगे वो सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, यह देखना होगा। वहां के प्रशासनिक स्तर को आपको संभालना होगा। अपने डिवीजन के अंडर में ही ये देखना होगा कि जो पोस्टल नेटवर्क है ये सही तरीके से चल रहा है या नहीं, और अगर चल रहा है तो इसे किस तरीके से और विस्तार दिया जा सकता है, इस पर सोच विचार करना और उस पर वर्क करना है। इसके अलावा डिविजनल स्तर पर ही जो पोस्टल सर्विसेज के अंडर में आता है वहां पर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मटेरियल, इन सभी का मैनेजमेंट करना होता है। इसके बाद और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि इनका काम ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये अपने विभाग से रिलेटेड काम करेंगे और इनका बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। ये जहां पर काम करेंगे वहां पर IAS IPS ऑफिसर्स भी किसी न किसी पोस्ट पर काम कर रहे होंगे, तो इनका काम है कि वहां की पुलिस ऑफिसर और वहां के बाकी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना। इसके अलावा इनका काम ये भी है कि इनके अंडर में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को प्रबंधित करना, मैनेज करना कि ये किस तरीके से काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, कौन पहले काम करेगा, कौन बाद में, ये सब कुछ देखा जाता है। हमारे इंडिया में पोस्ट सर्विस का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, ये कहो कि सबसे बड़ा है। तो इस स्तर पर भी इंडियन पोस्टल सर्विस के ऑफिसर्स हैं जो पूरे वर्क कर रहे होते हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं।